हेलो गाइस, तो देखो आज एक बार फिर से मैं बात करने वाला हूँ अपने यहाँ पे रिम झिम के कुछ अपने मीम सीरीज एडिट पे अपने रिएक्ट और कमेंट्री। हाँ, और देखो चलो अपने मीम सीरीज एडिट पे तो भाई मैं अपने रिएक्शन और कमेंट्री करता रहता ही हूँ, बट भाई यहाँ पे मेरी एक फैन ने मुझे कहा कि इनका एक व्लॉग आया है, उसका लिंक भेजा है और उस पर मैं अपने रिएक्ट और कमेंट्री ना करूँ, ऐसा हो सकता है? तो बिना टाइम वेस्ट किए अपने यहाँ पे रिम झिम यानी अपने हिमांशु के व्लॉग पे करते हैं रिएक्शन स्टार्ट। ये पूजा में बैठे हैं, देखो ये सब ऐसे लग रहा है जैसे कवाली सुनने वाली है और बीच में वो देखो कवाली गाने वाली। सर आप बहुत महान हैं। आपने काल्पनिक अर्धांगिनी को हंसते हुए देखकर भी अपने आप को कंट्रोल करके अपनी एक्टिविटी की। इम्पोर्टेंट सीन में भी हंसती हैं। अभी बीच में सुहा बोलना भूल गया था एक वाले मंत्र में। नहीं वो डायलॉग चालू हो गया। प्रोफेशनलिज्म भी है, हमारी तरह नहीं है, तुम्हारी तरह नहीं है। इम्पोर्टेंट सीन होती रहती है। क्या चाहिए? क्या क्या है गाइस? सोने क्यों नहीं दे रही हो? कुछ सोने की जगह भाई हमारे हवन चल रहा है, हवन पे गद्दा बिछा है। जहाँ गद्दा बिछा वहाँ सो जाना चाहिए, मेरा ही मानना है। तुम्हारे मानने या ना मानने से क्या होता है? छोटा गद्दा है, उस पर तुम भी लेटोगे अब। भाई हम लोग पिछले 2-3 घंटे से लगातार हवन में बैठे हैं, ऐसा लगा है पैर सुन्न हो चुके हैं। और स्वाहा ये कर रहे हैं स्वाहा, यो यो कमर हमारी अकड़ चुकी है। मच्छर चैन नहीं ले रहा है, बस मच्छर था, बच गया शायद। भाई मैंने तो किसने कल मच्छर ग्रुप में मच्छर जला दिया। नहीं मैंने जलाया था। मैंने मारा और उसने मच्छर जला दिया। नहीं क्या तुरंत मच्छर को हमने मोक्ष प्राप्ति दी। अगले जीवन में वो इंसान बने, इंसान योनि में जन्म ले, मच्छर योनि से क्रिएटिव बन जाए। क्रिएटिव हमारे अमित जी ने बोला है क्या कह रहे? क्रिएटिव बन जाए और खून चूसना छोड़ दे। उफ माय गॉड, क्या कमेंट्री करके गए हैं। भाई तो यहाँ पे खत्म होता है अपने ये इसका पार्ट। एंड भाई जिस तरीके से भाई अपने यहाँ पे ये व्लॉगिंग कर रहे हैं, यू वॉन्ट बिलीव कि भाई यहाँ पे जो अपना हिमांशु है ये पता है कहाँ पे अपने कर रहा है व्लॉगिंग? जब अपने यहाँ पे रिमझिम का ऑफिशियल सेट चल रहा है, कुछ अपने यहाँ पे हवन का सीन होगा, हवन का सीन चल रहा है, यहाँ पे वो अपने वो व्लॉगिंग लेके खड़े। यहाँ पे जो डायरेक्टर है या आई गेस अपने असिस्टेंट डायरेक्टर है, वो कह रहे कि अच्छा यहाँ पे अपने पंडित जी होंगे, वो तो मैं ऐसे करना होगा, वो ये करेंगे, इस पे तो मैं ऐसे वो रिएक्ट करना है तो मैं उस पर वो करना। इधर भैया हिमांशु भी लाइक भैया अपने को क्या, अपना तो एक्टिंग से पैसे कमाएंगे, अपन तो ब्लॉगिंग से पैसे कमाएंगे। पूरा ऐसे कैमरा सेट कर रखा है। फिर उसके बाद भाई जैसे फिर से बीच में अपना ब्रेक मिला, भाई हिमांशु उन्हीं गद्दों पे लेट गया जिन पे अपने अभी बैठे थे अपने यहाँ पे सुहा करने के लिए। और वो कह रहा है भाई 2-3 घंटे से हवन चल रहा है, पैर सुन हो चुके हैं। और यहाँ पे अपने रिमझिम भी आई, वो उसके ऊपर ऐसे यहाँ पे अपने उसकी कमर पे टेक लगा के बैठी हुई और वो कह रही है यार तुम्हें यहाँ पे लेटता देख, अब तो लेटने का मेरा मन कर रहा है। और भाई यहाँ पे अपना हिमांशु कह रहा है पर ये गद्दा तो छोटा है। अब उसने वो जो देखो बोला उस तरीके से था। हाँ, अपना यहाँ पे रिमझिम ने वो समझाए तो उसने इतना वो अपना रिएक्ट नहीं किया, बट भाई उसी तरीके से बोला गया। और फिर उसके बाद भाई जैसे अपना यहाँ पे हिमांशु है, ही भी लाइक यार एक तो मच्छर, इन मच्छर को मार मार के मैंने परेशान कर दिया है, क्योंकि इन्होंने मेरा दिमाग खराब कर दिया। मैंने इनको मोक्ष प्राप्ति दी है कि अपने ये यहाँ पे मनुष्य की योनि में आ जाए, अपने यहाँ पे तिर्यंच गति यानी अपने यहाँ पे मच्छर की गति छोड़ के, मतलब धर्म को जोड़ दिया ह्यूमर से। कुछ भी कर रहे हैं, मजेदार कर रहे हैं, पर इनको देख के मजा आ रहा है। एक सेकंड के लिए भी वो बोर वाली फीलिंग नहीं आ रही है। एंड दैट इज व्हाट आई एक्चुअली वांट कि चाहे तुम्हारा व्लॉग हो या कुछ भी हो, एंड उसके अंदर भी भाई अपने यहाँ पे रिमझिम का और अपने यहाँ पे समीर बनना यानी अपने हिमांशु और याशिका, इनका वो बॉन्ड दिखना मेरे लिए तो भाई चेरी ऑन द केक है कि भाई वो व्लॉग में भी ये ऐसे बैठे लाइक दे आर नॉट एक्टिंग, they are just real, like real couples वाला कपल, not as just best friend वाली चीज। जब ये अपने इसके अलावा किसी और सीरियल में किसी और के साथ काम करेंगे, भाई मैं यहाँ पे हिमांशु को की आशिका के अलावा किसी और के साथ नहीं देख सकता। मैं भी इनका एक टॉक्सिक फैन हूँ।
हाँ, तो बिना टाइम वेस्ट किए अगर मैं यहाँ पे इस ब्लॉग को आगे करता हूँ कंटिन्यू। ये बात मुझे तो ऐसे लग रहा है जैसे कोई माता वगैरह आ गई है मेरे अंदर। तुम्हारे अंदर माता आ गई, तुम ही माता हो। माते कमर दर्द हो चुकी है बैठे बैठे हवन में। इतना हवन में बैठता तो पुण्य मिल जाता। अरे वो सब ओए हाथ दे। मैं तुमको हाथ दूं? मैं यहाँ कमर अकड़ गई है मेरी, तुमको भी हाथ चाहिए? खड़ी हो चल। चल 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 चलो चल। इधर चल, इधर चल, इधर कहाँ जा रही? मेरे पीछे आ, पीछे चल। तुम मेरे पीछे। तुम पीछे आधे रास्ते, तुम आधे रास्ते में, आधे रास्ते आओ। 1 2 3। मैं नहीं आऊँगा अब। मैं नहीं आ रहा। आजा आ गया। तुम्हें लगता तो मेरे को खींच सकती हो? तो जादू कहाँ जा रहा? धूप में बाहर। पर जिस फैसले के लिए तुमने मुझे दोषी ठहराया, क्या हाँ ठहराया? पर जिस फैसले के लिए तुमने मुझे दोषी पर जिस फैसले के लिए तुमने मुझे दोषी ठहराया। बेटा जी चुप बेटा, ये चुप उधर निकल जाएगा। चुप। पर जिस फैसले के लिए तुमने मुझे दोषी ठहराया है, गलत है। पर जिस फैसले के लिए तुमने मुझे दोषी लग गया तेरा। दोषी ठहराया। भाई यहाँ पे खत्म होता है अपने व्लॉग का अगला पार्ट। एंड भाई जिस तरीके से भाई अपने यहाँ पे बैठे थे, फिर उसके बाद वहां से उठे, फिर दोबारा अपने शूट के लिए जा रहे हैं। एंड भाई इतना ज्यादा प्यारा फ्रैंक कपल, मतलब अपने वो शादी के मंडप में बैठे हुए यहाँ पे अपने रिमझिम और समीर। एंड फिर उसके बाद भाई यहाँ पे अपना हिमांशु कहता है कि एक काम करते चलो यहाँ पे देखते हैं पहले आगे कौन जाएगा। हिमांशु आगे है, उस पे वो उसका जो सहरे से वो बांध रखा है। फिर उसके बाद जो अपना यहाँ पे वो जो दुल्हन वाला जोड़ा होता है उसके अपने पल्लू से यहाँ पे उसका वो सेहरा बांध रखा है। भाई यहाँ से रिमझिम खींच रही है, वहां से हिमांशु खींच रहा है कि कौन किसको खींचता है, कौन किसको यहाँ पे नहीं खींच पाता। फिर उसके बाद यार जैसे अपना यहाँ पे हिमांशु कहता है कि अब तो मैं यहाँ से पीछे नहीं जाऊंगा, अब तो मैं ऐसे पीछे नहीं जाऊंगा, तो तुम ही पीछे जाओगे। और भाई जिस तरीके से यहाँ पे अपनी याशिका कहती है पीछे तो जाना पड़ेगा, इसके अलावा कोई चॉइस ही नहीं है तुम पे। भाई बहुत ज्यादा प्यारा। मुझे मतलब तुम्हारा मुझे नहीं पता, बट यू कैन एक्सेप्ट दिस और यू कैन डिनाई दिस, बट एवरी मैन लव्स दैट वुमन हु एक्चुअली टॉर्चर्स हिज पीस। पर्सनली भाई अगर मेरी पसंदीदा औरत है, मेरी यहाँ पे कोई गर्लफ्रेंड है, मेरी फ्यूचर वाइफ है, और अगर वो मेरे पीस में, मेरे पर्सनल स्पेस में नहीं घुस रही, मेरी उसने पर्सनल स्पेस की यहाँ पे चीथड़े नहीं उड़ा दिए, तब तक मुझे अच्छा नहीं लगेगा, तब तक मैं उससे अपना और वो मुझे अपना कैसे मानेगी। और यहाँ पे रिमझिम वही करती है। भाई फिर उसके बाद दिखाते जैसे इनको ब्रेक मिलता है, ये ऐसे भागते जैसे भाई मेरा स्कूल 1:40 पे खत्म होता था, मतलब 1:40 पे मेरी उसकी लास्ट क्लास खत्म होती थी, या शायद 1:20 पे। जैसे वो लास्ट हुई टिंग 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 टिंग, हम सारे कुत्तों की तरह भागते थे। अरे जेल से आजादी, जेल से आजादी। भाई इनका तो यहाँ पे वो जेल ही अपना यहाँ पे कमाई का सौदा है। भाई जैसे इनको ब्रेक मिला वो भागे, ये बच गए। एंड फिर उसके बाद भाई यहाँ पे अपना जब यहाँ पे डबिंग की बारी आई, तो यहाँ पे अपने रिमझिम बैठी हुई है, वो अपने डबिंग कर रही है। वो ढूंढो क्या था, वो ठहराव है, ढूंढो ठहराव है, बट भाई उससे बोला ही नहीं जा रहा। एंड भाई डबिंग में भी अपने तुम व्लॉगिंग कर रहे हो, भाई साहब तुम्हारे डायलॉग, स्क्रिप्ट, सेट, सारी चीजें लीक हो सकती है। तुम्हारा मेनली डायरेक्टर मना नहीं कर रहा। देखो पर्सनली भाई आज के टाइम में डायरेक्टर या कोई भी क्रिएटिव यहाँ पे एजेंसी को मना कर देंगे कि नहीं नहीं वो बिकॉज ऑफ द प्राइवेसी इश्यूज आप इसको पहले ना डाल दो, ये क्लिप्स लीक ना हो जाए, हमें दिक्कत आ जाएगी। आप तो कह रहे हो अरे क्लिप लीक हो गई, स्टिल दे आर डूइंग। एंड भाई उनको कोई यहाँ पे रोक टोक नहीं। इसका मतलब सेट पे एनवायरनमेंट काफी अच्छा है,
और उसके बाद अगर मैं यहाँ पे अपने व्लॉग को आगे करता हूँ कंटिन्यू। ठहरा रहे हो, पर जिस फैसले के लिए तुम मुझे दोषी ठहरा रहे हो वो फैसला गलत नहीं, जरूरत थी। सब उसके आगे का भी कर रहे समझ गया ये नितिन बगा किसने पोहा बनाया दूसरा चीला में बनाएगा ना। वो केसरिया हेलो तलवार राजनीति के साथ साथ हमें उसको ब्लॉक कर दो, रुको ब्लॉक कर दो, 2 मिनट रुक जाओ। हाँ यार तुम लोग कहाँ ढूंढोगे? 4000 खोल दिया था ना इसलिए। बाकी तो जहाँ डीनो अच्छा है। बन गया भाई, हो गया ना? कट करो। आज फाइनली कुछ टाइम के बाद ऑफ मिला है। पहला जो ऑफ मिला था उसमें मैं घर चले गया था और तब से मैं घर से आया हूँ, तब से मैंने ढंग से आज तक अब तक वर्कआउट नहीं किया। तो आज मतलब ऐसा वर्कआउट करेंगे, ऐसा वर्कआउट करेंगे, ऐसा वर्कआउट करेंगे कि बॉडी बोले कि मालिक मालिक हमसे क्या गलती हो गई मालिक। जिंदगी में जिन लोगों को नहीं पता, बट आज छोड़ देंगे भाई। सुबह से रात हो गई वर्कआउट करते करते। ये तो इतना वर्कआउट किया मैंने आज। नहीं, हम लोगों ने सुबह वर्कआउट किया, फिर मेरा आज फास्ट था तो मैंने शाम को खाना खाया, तो मुझे लगा कि अब वॉक कर लिया जाए। सो अभी आई वॉकड अराउंड हाफ एन आवर, व्हिच इज़ गुड। So sweet, you're so cute. I love you guys so much. Thank you so much. Thank you so much. Harki Creations, Tigers Love, and thank you so much. Actually हम दोनों को नहीं पता। भाई तो यहाँ पे खत्म होता है अपने व्लॉग का अगला पार्ट। एंड भाई जिस तरीके से इनका वो सारा चल रहा था, इनका वो बॉन्ड चल रहा था, इनका वो शूट अपना वो डबिंग वाला भाई A1 चल रहा था, फिर ये वहां से अपने फिर से शूट पे गए, वो सारी चीजें हुई। एंड इसके बीच में अभी तक मैंने अपने यहाँ पे जितना भी व्लॉग देखा भाई, जो अपने यहाँ पे रिमझिम की अपने समीर की केमिस्ट्री है ना, इट इज ऑन पॉइंट। एंड यहाँ पे जो अपने हिमांशु और अपनी याशिका की केमिस्ट्री है, दैट इज ऑल्सो ऑन पॉइंट। मतलब पर्सनली इनकी वो ऑन स्क्रीन ऑफ स्क्रीन केमिस्ट्री के लिए हर मर्द हर औरत तरसती है कि यार पार्टनर हो तो ऐसा हो जिसके साथ वो बेस्ट फ्रेंड वाली वाइब आ सके, प्यार तो हो ही, ट्रस्ट बना रहे, फाइनेंशियली साथ हो, इमोशनली साथ हो, हर तरीके से साथ हो, और सेम वर्क कर रहे हो। तो इनसिक्योरिटी नहीं, जहाँ पे तुम इस इंडस्ट्री में हो, जो तुम समझ रहे हो कि भाई मैं क्या कह रहा हूँ भाई, बहुत ज्यादा मजेदार। फिर उसके बाद भाई यहाँ पे दिखाया जो अपना हिमांशु है, वो अपने यहाँ पे उसने जिम का सामान उठाया और वो सीधा अपना पहुंचे यहाँ पे कि भाई अपन तो करेंगे वर्कआउट, अपने को करना है वर्कआउट। अपने यहाँ पे कुछ दिन का ब्रेक मिला है, उस दिन में अपने यहाँ पे सिर्फ शरीर को तोड़ा जाएगा। वो तो ये समझ नहीं आता हिमांशु को इसको एडिट करवाने का टाइम कब मिलता है। भाई बंदे ने पक्का कोई तो कोई यहाँ पे अपनी एजेंसी ही रखी हुई है मजाक से हटके। और उसके बाद अगर मैं इस ब्लॉग को आगे करता हूँ यहीं पे कंटिन्यू, कि जब आपको इतना वार्मथ फील होती है तो आप कैसे रिएक्ट करते हो? आई मीन शी इज क्राइंग बट इट्स बियॉन्ड एक्सप्रेसिंग एनीथिंग। थैंक यू सो मच फॉर दिस लव गाइस। इट्स ओके। शी इज क्राइंग गाइस। रुला दिया तुमने याशिका को। हम लोग आप गिफ्ट खोलेंगे, मुझे दो, मैं पकड़ता हूँ। दिस Oh my god, this is so sweet, you guys. This I is love like- you guys so much. always love forever. You are My one and only. Face cut rहा था guys, you are one and only. And dun, dun. Oh my 100 god. episodes of Raneer. 100 of episodes of Yashika, Rimjam, Himanshu, Sameer. 100 episodes of Rimjam. And this is like created for us. Oh my god. भाई मेरे हाथ लिटरली शेक कर बहुत रहे हैं। खूबसूरत है यार, ये बहुत खूबसूरत है। So beautiful. This is so cute. Thank you guys so much. ये रो क्यों रही है?
बहुत. That's so cute of you guys. Thank you so much. ओके मैंने रुला दिया लड़की को. कितने कितने एफर्ट्स डाले यार इन सब ने. So cute. किस लोगों को पसंद आ रही हो तुम पागल. लुक Thank you so much. Yashika and Himanshu. HY. Himshika always. Himanshika. For every Himanshu, there will be a Yashika. हो गया? भाई 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 तो यहाँ पे खत्म होता है ये वाला व्लॉग. एंड जिस तरीके से ये जो अपना पूरा व्लॉग था इसका जो यहाँ पे अच्छे से वो एक रोलर कोस्टर राइड थी मेरे लिए. दैट वाज फिनोमिनल. लाइक दैट वाज it was exceptional. It was unexpected for me. like वो स्टार्टिंग में थोड़ा अपने कॉमेडी था, फिर थोड़ा इमोशनल गया, फिर थोड़ा अपने ऐसे वो बिहाइंड द सीन्स गया, सारी चीजें हुई एंड लास्ट पार्ट आते आते दे मेड मी इमोशनल. हाँ ठीक है, तो पहले मैं बात करता हूँ कि भाई अपने याशिका हिमांशु को वो 100 एपिसोड्स करने के लिए वो फैन एडिट्स आए, फिर उसके बाद वो ग्रीटिंग कार्ड किए याशिका और हिमांशु के लिए रिमझिम के अपने 100 एपिसोड्स कंप्लीट करने के लिए. अब याशिका के अपने यहाँ पे आंसू निकल आए. तो देखो मैं तुम्हें ना यहाँ पे एक बहुत सिंपल सा आंसर मैं बताता हूँ कि मैंने जब भी अपने यहाँ पे कोई कंटेंट तैयार किया या फिर मैंने अपने यहाँ पे जब भी कोई ऐसा किया है तो मुझे पॉजिटिव मिला मेरे बस नोन से. खैर मेरे जो यहाँ पे नोन थे वो भी कुछ अच्छे लोग नहीं थे, उनके साथ भी भाई सारी चीजें नेगेटिव ही रही. तो मोस्टली मुझे मेरे अननोन से कभी एक वो ना लाइक डीएम में आके ठीक है मुझे उन्होंने कमेंट्स में अप्रिशिएट कर दिया, आपका ये वाला कंटेंट अच्छा है, रिलेटेबल है, ये कंटेंट ऐसा हो गया, ये कंटेंट वैसा हो गया. वो एक्चुअल में अच्छा था. बट भाई यू नो एक वो एप्रिसिएशन, एक कलाकार तारीफ का भूखा होता है, ये हमेशा याद रखना. तो मैंने इस चीज को मैंने अभी फेस किया था जस्ट अभी अपने 1.5-2 महीने पहले हितेश अनफिल्टर्ड मेरे इंस्टाग्राम वाली आईडी पे. मुझे मेरे ये आप लोग जो हो आप सबको पता ही है कि भाई आप सबने मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे कहा कि थैंक यू सर, थैंक यू भैया, आपने इतना अच्छा एडिट बनाया, आपने ये किया वो किया, आप इन पे रिएक्ट करो. मतलब फैंस मुझसे इस तरीके से इंटरेक्शन कर रहे हैं मैंने कभी नहीं सोचा था. एंड जब ये मेरे साथ पहली बार हुआ था मैं इमोशनल हुआ था, जब मैं दूसरी बार हुआ था मैं रो गया था. एंड वो कहते हैं ना पीक हैप्पीनेस इज when you cry and peak sadness is when you laugh. कसम से भाई याशिका को आई कैन फील दैट. मैं अपने वो उस जोन में चला गया था, मैं जोन आउट हो गया था कि यार यही तो जिंदगी है. एक कलाकार को पैसा बाद में चाहिए, वो तारीफ का भूखा है. और जैसा कि अपने यहाँ पे भाई किंग भैया ने हमेशा कहा है, कलाकार बेटा बनते नहीं नसीबों से, कला पे हाथ रख तो खुद ही बनता जाएगा, ये मेरा है उसूल. भाई कसम से जिस तरीके से याशिका इमोशनल हो रखी थी मुझे कसम से भाई फिर से वही बात आ जाएगी कि अपना कलाकार है, सारी चीजें हैं. बट भाई वो चीजें इतनी प्यारी लगती है ना. समटाइम्स अ सिंपल डीएम, अ सिंगल मैसेज कैन एक्चुअली मेक समवन्स होल डे, or someone trolls message or troll DM or something like his or her comment can actually ruin someone day. और ये चीज याद रखना, हर चीज कर्मा में लिखी जाती है. तो गाइस देखो यहाँ पे खत्म होता है अपने हिमांशु के अपने व्लॉग पे अपने यहाँ पे कुछ रिएक्शन और कमेंट्री. अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई हो इस वीडियो पे लाइक कर दो, इस वीडियो पे कमेंट कर दो, इस वीडियो पे शेयर कर दो. बाकी जल्द मिलते हैं कोई न्यू वीडियो के साथ. उसके अलावा तुम्हें किस पे वीडियो चाहिए मुझे वो भी कमेंट से बता देना, क्योंकि सब पे वीडियो बनेगी, सब पे. बाकी जल्द मिलते हैं कोई न्यू वीडियो के साथ. बाय बाय गाइस.